हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर ब्लॉग्स। आज हम लोग पाइथन को फिर से कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है पाइथन टाइप कास्टिंग। आप किसी भी डाटा टाइप को किसी और फॉर्मेट में या किसी और डाटा टाइप में चेंज कर सकते हैं, बस उसके आगे आप उसका डाटा टाइप लिखना है। ये फ्लोट है बट हम लोग इसको इंट में चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने प्रीवियसली वीडियो में बताया था कि आप कैसे इंट को फ्लोट में और फ्लोट को इंट में और स्ट्रिंग को भी इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और इंटीजर को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही है पाइथन में टाइप कास्टिंग, या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टाइप कास्टिंग ऐसे नहीं होती है, बट सबका तरीका अलग अलग है। हम लोग अभी पाइथन का देख लेते हैं। ये स्ट्रिंग है, ये फ्लोट में कन्वर्ट हो गया है। ये भी स्ट्रिंग है बट फ्लोट में कन्वर्ट हो गया है। ये इंटीजर है, ये भी फ्लोट में कन्वर्ट हो गया है। ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ है, ये इंटीजर है स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है, और स्ट्रिंग फ्लोट स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। ये है टाइप कास्टिंग। और दूसरा टॉपिक देखते हैं, स्ट्रिंग्स। और हमारा दूसरा टॉपिक है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में आप जो भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं प्रिंट में या प्रिंट के बाहर, वो सब स्ट्रिंग होता है, वो सब टेक्स्ट है। टेक्स्ट डाटा को ही स्ट्रिंग्स बोलते हैं। डबल कोट्स में आप स्ट्रिंग लिखिए या सिंगल कोट्स में, वो सारा स्ट्रिंग्स है। आप इस तरह से भी स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। आप किसी वेरिएबल के साथ स्ट्रिंग्स बना सकते हैं इस तरह से। ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स है, ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स हैं। ये सब प्रिंट हो जाएगा। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। हम अपने VS कोड में आएंगे और स्ट्रिंग्स, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स प्रिंट करते हैं। यहाँ दे देते हैं U इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा। We are learning Python from computer vlogs YouTube channel. This is multi-line string. Strings हो गया। Print U। ये देखिए यहाँ पर प्रिंट हो गया मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। और भी आप इन सारे एग्जांपल्स को ट्राई करके देख सकते हैं, और कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आगे स्ट्रिंग्स में और देखते हैं स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग्स। आप स्ट्रिंग्स को किस तरह से काट सकते हैं। ये यहाँ आप ये पूरा हेलो वर्ल्ड लिखा है, बट इसका यहाँ पर 0, ये यहाँ से काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। H यहाँ 0 है, 0 एरे में है, 0 1 2 3 4, और ये स्पेस भी काउंट होगा। आप इस तरह से इन दोनों को स्प्लिट कर सकते हैं या स्लाइस कर सकते हैं। स्प्लिट, स्लाइसिंग दोनों एक ही बात है। ये यहाँ 0 से स्प्लिट हो रहा है, 0 to 5 तक जाएगा। ये स्टार्टिंग स्लाइसिंग है, 0 से स्टार्ट होगा। ये एंडिंग स्लाइस है, ये इधर 0 से 2 कैरेक्टर प्रिंट करेगा, उसके बाद सारा प्रिंट करेगा, 2 कैरेक्टर के बाद सारा प्रिंट कर देगा। नेगेटिव स्लाइसिंग, माइनस माइनस
आप इन सारे एग्जाम्पल्स को ट्राई कर सकते हैं। मैं एक दिखा देता हूँ। VS कोड में हम लोग जाएंगे, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। इस कोड का काम हो गया है। यहाँ लिखते हैं कंप्यूटर व्लॉग्स। ये और यहाँ स्लाइसिंग करते हैं। प्रिंट ए स्लाइस 2:5 और रन। ये देखिए 0 1 2 2M आया और फिर 5 3 4 5 ये तीनों आ गया। 3 4 5 2 3 4 5 यहाँ पर खत्म हो गई। ये पूरा ये प्रिंट हुआ है, बाकी सब स्प्लिट हो गए। बाकी और भी आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप और एग्जांपल्स ट्राई कर सकें। और एक प्रैक्टिसिंग वेबसाइट भी, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। आज हम लोग मॉडिफाइड स्ट्रिंग्स के ऊपर बात करेंगे। मॉडिफाइड्स, आप कैसे स्ट्रिंग्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये वेरिएबल्स है हेलो वर्ल्ड। आप ये प्री फंक्शन पहले से ही डिफाइंड है। इस फंक्शन से सारे अपर केस में, ये सारे स्ट्रिंग्स अपर केस में हो जाएंगे। ये और लोअर के स्ट्रिंग्स, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, इससे सारे स्ट्रिंग्स लोअर केस में हो जाएंगे। और अगर यहाँ ये हेलो वर्ल्ड में जो स्पेस है, रिमूव स्पेस, तो हम लोग स्ट्रिप फंक्शन का यूज़ करेंगे। और रिप्लेस स्ट्रिंग्स, हम किसी भी की जगह पर, किसी भी लेटर या अल्फ़ाबेट की जगह पर उस दूसरे लेटर या अल्फ़ाबेट को डाल सकते हैं। स्प्लिटिंग स्ट्रिंग्स, आप किसी भी स्ट्रिंग्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्प्लिट द स्ट्रिंग्स। चलिए हम इन सब का एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। अपर केस, लोअर केस, रिमूव वाइट स्पेसेस, रिप्लेस स्ट्रिंग्स एंड स्प्लिट स्ट्रिंग्स, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए अपने VS कोड में चलते हैं। इस कोड को कमेंट आउट करते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक ले लेते हैं वेरिएबल b और यहाँ पर डालते हैं स्ट्रिंग कंप्यूटर व्लॉग्स। पहला फंक्शन b डॉट अपर केस, फिर एंटर, प्रिंट b डॉट लोअर केस और लोअर, प्रिंट b डॉट रिप्लेस v की जगह पर करते हैं b, फिर एंटर, प्रिंट b डॉट स्प्लिट print b dot strip
इन सब को एक साथ रन करते हैं। ये देखिए अपर केस हो गया, लोअर केस, ये लोअर केस में था तो लोअर केस हो गया, V के जगह B हो गया, रिप्लेस, स्प्लिट, ये दोनों स्प्लिट हो गया, और स्ट्रिप यूज फॉर रिमूविंग वाइट स्पेसेस। तो वाइट स्पेसेस रिमूव हो गए हैं। आप इस तरह से इन सारे एग्जाम्पल्स को खुद ट्राई करके देख सकते हैं। अब हम लोग दूसरे स्ट्रिंग के फंक्शन पे जाते हैं, कॉनकैटिनेशन। आप किसी भी वेरिएबल्स के साथ या किसी भी स्ट्रिंग के साथ किसी भी स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं, उसे कहते हैं कॉनकैटिनेशन। You can use plus operator to combine. Concatenation equals to combination. Combine the words. It is used for white spaces. ये इन दोनों के बीच में स्पेस प्रोवाइड कर देगा। हम लोग इसी को एक एग्जांपल ले लेते हैं और अपने VS कोड में चलते हैं। इस कोड का काम हो गया, इससे हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो, और रन। ये देखिए वाइट स्पेसेस दे दिया है, और मैं इसे हटा दूंगा तो वाइट स्पेसेस भी हट जाएगा। ये देखिए वाइट स्पेसेस हट गए। हेलो वर्ल्ड। और फंक्शंस देखते हैं स्ट्रिंग्स के। फॉर्मेट स्ट्रिंग्स, आप किस तरह स्ट्रिंग्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। इस टेक्स्ट में तो ये माय नेम इज ये आएगा, प्लस उसके साथ ये फॉर्मेट टेक्स्टिंग। फिर ये एफ यूज़ होता है। एफ ये स्पेसिफिक वर्ड है फॉर दिस स्ट्रिंग। आपको ये प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसे लिख देंगे तो सेम ही आउटपुट दोनों में मिलेगा। इन दोनों में सेम ही आउटपुट मिलेगा। मैं आपको एक ये करके दिखा दूंगा VS कोड में। ये फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग, प्लेस होल्डर्स एंड मॉडिफायर्स। ये दोनों सेम ही एग्जांपल्स हैं। कैन मॉडिफाई एनीथिंग 2.5F। आप इन दोनों को इनटू कर सकते हैं। ये है फॉर्मेट स्ट्रिंग्स। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं दोनों कंबाइन करके, ताकि आप फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग्स और भी अच्छे तरह से समझ में आ जाए। तो अपने VS कोड में चलते हैं, इसे कमेंट आउट करते हैं और फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग्स का कोड लिखते हैं। ईयर 2025 टेक्स्ट this is the current plus year। और एक लिखते हैं टेक्स्ट टू टेक्स्ट 2 में लिखते हैं दिस इज विच ईयर इज दिस। Which year is this?
देन ये करेंगे और यहाँ ईयर लगा देंगे। अब इन दोनों को प्रिंट करते हैं। प्रिंट टेक्स्ट, एंटर, प्रिंट टेक्स्ट 2। बस मैंने सेंटेंस चेंज कर दिया लेकिन आउटपुट वही सेम आएगा। एरर थ्रो कर रहा है, 1 मिनट। ये टेक्स्ट 2 एरर देगा क्योंकि इस तरह से हम लोग टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को फॉर्मेट नहीं कर सकते। अगर मैं इसे कमेंट आउट कर दूं, this throw an error because in this way we cannot format the strings। फॉर्मेट स्ट्रिंग्स करने के लिए हमें f फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करना पड़ेगा। दैट इज ये f ही फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो फॉर्मेट करेगा स्ट्रिंग्स को। और रन करेंगे, नया खोल लेते हैं, रन करते हैं।